प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं सलमान हसन और हमारे साथ मौजूद हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। बड़ा अहम आज का प्रोग्राम है और बड़े अहम इसमें जो हैं वो हम ये कहेंगे कि जो इस वक्त मामलात चल रहे हैं वो डिस्कस होने जा रहे हैं। कुछ अहम बातें हैं, इंकशाफात भी हैं, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, वो सारे के सारे जो है वो हम इसमें आपको जो है आज प्रोग्राम में बताएंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो रियासत से नाराज़ दिखाई दे रही है और रियासत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा दी है पीपल्स पार्टी ने। एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात हुए, उन इंतखाबात के बाद जो नताइज सामने आए हैं उस पर यह कहा जा रहा है कि एक तरफ शेर है और दूसरी तरफ शोर है। ये क्या माजरा है और कोटली में वोटों की जो पोटली पकड़ी गई है उस पर क्या वावेला मचाया जा रहा है, ये सारी बातें हम करेंगे। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो बहुत ही शदीद इस वक्त नाराज़ दिखाए हैं, वो क्या कह रहे थे आज मुजफ्फराबाद में, ज़रा वो सुनिए। आजाद कश्मीर है, आजाद कश्मीर है, हम कभी भी इसको मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे। ये धांधली का कहानी आज से शुरू नहीं हुआ। हम कौमी मफाद में खामोश थे। रियासत पाकिस्तान को तस्लीम करना पड़ेगा और एहतजाज करने वालों को तस्लीम करना पड़ेगा। 30 दिन से इनका इंटरनेट बंद किया है तो इसलिए बाहर निकले हैं। हम पुरअमन रहते हैं, पुरअमन रहना चाहते हैं, वरना मैं भी सदर जरदारी का बेटा हूं। मैं भी मीर शाहनवाज भुट्टो और मीर मुर्तजा भुट्टो का भांजा हूं। मैं सियासत अगर करना चाहता हूं तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तरह करना चाहता हूं। मुझे मजबूर ना करे। सच और मुफहमत का तो कमीशन बिठाना पड़ेगा। ये कमीशन मुझे बताएगा कि कौन गुनाहगार है। इनका ये प्लान है, ये चाहते हैं जो जोर जबरदस्ती और चोट दरवाजे से हुकूमत बनाना चाहते हैं। और पीपल्स पार्टी हारी क्यों, शिकस्त क्यों हुई, इसका जवाब मरियम नवाज साहबा ने दिया है। वो क्या कहती हैं, देखिए। एजेके में जो इलेक्शंस होते हैं उससे पहले इंटरिम गवर्नमेंट नहीं बनती, तो आप अपनी हुकूमत के साथ, अपनी इंतज़ामिया के साथ, अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ, अपने लोगों के साथ आपने इलेक्शन लड़ा है। तो आप इल्ज़ाम किस पे लगा रहे हैं धांधली का? मुस्लिम लीग नून की तो हुकूमत नहीं थी वहाँ पे। तो अगर आप हुकूमत होते हुए भी रोएंगे और आप अगर इलेक्शन के बाद भी रोएंगे तो लोग आपको रोने के लिए तो वोट नहीं देंगे ना। लोग अपनी तरक्की चाहते हैं, लोग अपने लिए काम चाहते हैं, लोग अपने लिए प्रोजेक्ट्स चाहते हैं, लोग अपनी नस्लों की बेहतरी चाहते हैं। वो रोने वालों को वोट नहीं दिया करते, कारकर्दगी वालों को वोट दिया करते हैं। आपकी कोई कारकर्दगी नहीं, आपका कोई परफॉर्मेंस नहीं, आपकी कोई गवर्नेंस नहीं, आपका कोई मंशूर नहीं, सवाए ज़ातियात पे बात करने के या लोगों को ताने देने के लिए या लोगों को पर तनकीद करने के लिए आपके पास कोई रिफॉर्म एजेंडा नहीं। तो लोग आपको किस बुनियाद पे वोट देते हैं? आज़ाद कश्मीर के अवाम। शामी साहब, कल इंतखाब हुआ, पहला मरहला मुकम्मल हुआ और नून लीग को जो है वो ज़्यादा नशिस्तें मिली, 9 नशिस्तें मिली, पीपल्स पार्टी को कम। कल आप थे नहीं शामी साहब, कल हमने आपको मिस किया प्रोग्राम में। चलिए, क्या कहा ना शायर ने, शायद मुझे निकाल के पछता रहे हैं आप। महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हूँ। तो वो किसी की पैरोडी की थी, इस शेर की किसी ने, शायद मुझे निकाल के कुछ खा रहे हैं आप, महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हूँ मैं। लेकिन बात यह है कि अब तो दुनिया न्यूज़ से ताल्लुक़ जो है 16 साल को मुहित है और कोई गलत फहमी पैदा हुई। अच्छा, कोई इंतज़ामिया ने एक ऐसा इक़दाम किया तो उस वजह से फिर मुझे लिखना पड़ा उनको कि मैं अलहदा हो रहा हूँ। अच्छा, लेकिन उन्होंने उसकी मदद कर दी, उसको दुरुस्त कर दिया और मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ मियां अमर महमूद साहब का भी, सही, जो चेयरमैन हैं, और हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर साहब जो हैं नवीद काशिफ साहब का भी। तो बहरहाल मामला दुरुस्त हो गया और दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। बेशक। देखें, वो शामी साहब, फरीहा नकवी साहब का एक शेर है कि हमें विरासत में अपना लहजा मिला हुआ है, कलाम कर ले जिसे भी कोई मुगालता है, हमें न समझा फलां बुरा है, फलां बुरा है, हमारे यहाँ दरगुजर का रास्ता है मगर खुला है। वाह, सुभान अल्लाह। देखें, हम तो कोशिश करते हैं कि अदब के और अखलाक के दायरे में रह कर गुफ्तगू की जाए, अपने नुक्ता नज़र का इजहार किया जाए। तो हमारे ये तो हबीब अकरम साहब थे वहाँ समा में उस वक्त, वहाँ एक प्रोग्राम प्लान हुआ कि प्रोग्राम किया जाए इस तरह का। अच्छा।
और तकरीबन बात उनसे तय हो चुकी थी कि मियाँ आमर महबूब साहब को पता चल गया, फिर हमारे डॉक्टर सरवर साहब जो हैं हमारे बड़े भाई जो हैं उनके दोस्त हैं, उनके वाले साहब भी उनके दोस्त थे, तो मैं भी उनको बड़े भाई की तरह समझता हूँ। तो फिर मुबशर लुकमान साहब भी उन दोनों यहाँ थे। अच्छा। तो उनको पता चला, उन्होंने मुझे कॉल की। मैंने कहा उनसे 50% मामला हो गया। अच्छा। उन्हें दस्तखत करके मुझे लेटर भेज दिया है, मैंने नहीं दस्तखत किए। अच्छा। तो फिर मैं यहाँ आया, मुलाकात हुई, डॉक्टर सरवर साहब भी थे, मियाँ साहब भी थे, आमिर साहब, और फिर लोग उन्होंने कहा ये मुबशर लुकमान साहब भी थे कि ये कैसे हो सकता है कि दुनिया न्यूज़ के होते हुए आप किसी और जगह प्रोग्राम करें। अटूट अंग हैं आप यानी। फिर ये एक बार एक ताल्लुक़ था उम्र भर का, और यहाँ प्रोग्राम शुरू किया तो हबीब अकरम उसके मेज़बान थे। तो 2 दिन के लिए प्रोग्राम शुरू हुआ था, फिर अल्लाह के बाद 3 दिन हुआ, फिर 4 दिन हुआ, फिर 5 दिन हुआ। तो मैंने कहा भाई 5 दिन तो नहीं कर सकते, इलेक्शन के दौरान 5 दिन कर देंगे, उसके बाद तो 4 दिन रखेंगे। ठीक। तो अल्लाह ने करम किया तो ये मकबूल भी हो गया, और आज भी इसकी रेटिंग जो है बहुत माशाल्लाह अभी भी ऊंचे दर्जे पे है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर हबीब अकरम साहब की जगह फिर इत्मल जामी साहब ने ली, तो उनसे भी एक दिल का ताल्लुक़ है। और फिर उसके बाद आप तशरीफ़ ले आए, तो अब आपकी पेशकश जो थी वो भी दुनिया न्यूज़ की इंतज़ामिया की थी। तो अब मुझे नहीं लगा कि आपके बगैर को प्रोग्राम करना चाहिए। मेरे लिए एजाज़ की बात है। तो बहरहाल अब इस दौरान में बहुत पेशकशें हुई मुख्तलिफ़ चैनल्स की तरफ से, और जब भी कोई पेशकश हुई ब्लैंक चेक लेके भी लोग मेरे पास आए। अच्छा। मैं मियाँ आमिर साहब के पास गया, मुझे इजाज़त दी जाए तो मैं चला जाऊँ। उन्होंने कहा इजाज़त नहीं दी जा सकती। अच्छा। तो मैंने इनकार कर दिया, क्योंकि मेरा आप कोई देखे ना, मैंने करियर प्लान तो करना नहीं है। मैं तो अब अगली दुनिया है उस पर नज़र जमा के बैठा हूँ, वहाँ अल्लाह ताला जो है कोई सहूलत पैदा कर दे मेरे लिए। और पैसे की कोई मैं अहमियत हुई नहीं कभी, मैंने ना कोई मुतालबा किया, ना कोई इजाफे का, ना और किसी मतलब सूरत का। तो उसी तरीक़े से मामला चलता रहा। एक दफ़ा कटौती हुई तो कटौती हो गई। तो अब बस थोड़ी सी गलतफहमी हो जाती है, गलतफहमी हो गई, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका अजाला भी हो गया। बिल्कुल। तो इस दौरान में हमारे तमाम दोस्तों ने और मद्दाहों ने भी, बल्कि नक़ादों ने भी, और हमारी रियासत ने भी, हमारे हुकूमत ने भी, हमारी अपोजिशन ने भी, अच्छा, सब ने हमारा साथ दिया, हमारा हौसला बढ़ाया, हमारे साथ खड़े रहे। देखिए हमारा एक प्रोग्राम ऐसा है, हम जो अफवाज पाकिस्तान वो तो हमारे सार आँखों पर, बेशक, और फिर जो हुकूमत पाकिस्तान है उससे भी हम उसका एहतराम करते हैं। और जो अपोजिशन है, अपोजिशन जमातें हैं, वो भी हमारे बड़ी दिल में रहती हैं। बेशक। तो हमसे तो कोई नाराज़ जहाँ नहीं। तनकीद बनती है वहाँ तनकीद भी करते हैं, दायरे में रहकर जो तनकीद करते हैं, इख्तलाफ का आज़ार करते हैं, लेकिन कोई मुखासमत नहीं होती, कोई ज़ाती वो नहीं होता। मैंने आप देखिए आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कभी कोई प्रोग्राम बेवजू नहीं किया। माशाल्लाह, बिल्कुल, इसका तो गवाह मैं हूँ। बावजू प्रोग्राम करता हूँ। और वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहबजादा फैज़ुर रहमान साहब, उनको भी आदत थी कि वो बावजू रहते थे हमेशा। अच्छा, माशाल्लाह। तो उनसे मैंने यही जाना, कोशिश होती है। हमारे अशफाक साहब कहा करते थे कि जब वज़ू कर लेता ना आदमी तो ऐसे मालूम होता किसी हिसार में आ गया है, कोई हिफाजत जो कले में बैठ गया। सही। तो कोशिश होती है कि वज़ू जो है वो बरकरार रहे। तो बहरहाल पूरी एहतियात से, और मियाँ आमर महबूब साहब का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने एक ताल्लुक़ को, रिश्ते को निभाया, अपने नज़रियाती ताल्लुक़ भी है उनसे। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक ये प्रोग्राम जो है लोगों में उसी तरह मकबूल मारूफ है, अल्हम्दुलिल्लाह। मकबूल मारूफ है, लोग उसको पसंद करते हैं। हमारे अहले दानिश जो हैं बड़े बड़े, वो उसको देखते हैं, उस पर उनका फीडबैक आता है। तो कोशिश होती है कि, और हमारी नई नस्ल भी जो है दूसरे के भाई गुफ्तगू का करीना हमें होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ तो मेरे वाले साहब मरहूम जो थे, वो तो पंजाबी, आमतौर पर हम पंजाबी जो है ना वो तो तू तराक पे उतरे होते हैं। हमारे तो बेतकल्फ़ी का अंदाज ये होता है। तो हमारे वाले साहब ने कभी तू का लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं किया।
तुसी का तुसी अच्छा। तुसी का लफ्ज़ था। हम हमारे यहाँ भी अब छोटे बच्चे शुरू होते हैं तो वो अपने आप जनाब आप साहब कह के हम बुलाते हैं उनको। अच्छा। और वो हमारे ड्राइवर हैं हमारे, दूसरे कभी उनको उनके नाम से नहीं बुलाते, आप जनाब साहब कह के बुलाएंगे बिल्कुल। या अंकल कह के बुलाएंगे। तो इसी तरह जो गुफ्तगू है उसका भी एक करीना है। तो बहरहाल मैं ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। तो लोगों ने बहुत, दोस्तों ने बहुत साथ दिया। सोशल मीडिया पे भी शामी साहब जाहिर है एक शोर होगा था। कुछ हाँ अब किसी ने कहा भाई वो तो बोझ बन गए थे, किसी ने कहा जी पैसे बढ़ा लिए गए। ना हम कभी बोझ बने ना कभी पैसे बढ़ाए, ना पैसों की कोई कंसिडरेशन रही। किसी ने कहा अल्लाह कहीं किसी खास क्वार्टर में शायद नापसंद हो। नहीं, अल्लाह का तरह फजल तरह से की हाँ अभी तक ऐसा कोई क्वार्टर नहीं है। ना हम किसी क्वार्टर की ना पसंदीदगी की नज़र है ना पसंदीदगी की नज़र है। ना पसंदीदा समझते हैं ना पसंदीदा समझते हैं। तो पाँव की ठोकर पे रखता हूँ जलाल खुसरवा मेरे आका मेरे मौला रहमत लिल आलमीन। वाह। तो बाकी है कि अपनी बात है वो कहनी है, इंशाल्लाह कहेंगे। तो दुआ करें अल्लाह ताला इसकी तौफीक अता फरमाता रहे इंशाल्लाह। तो ये भी अब देखें हो जाती है, कोताहियाँ भी होती हैं, गलतियाँ भी होती हैं, घबरापन है कि उनको दुरुस्त कर लें। ये भी तो हम एक तारीख लिख रहे होते हैं ना। जी हाँ। तो जो लोग अपनी गलती को दुरुस्त करते हैं तो उनको भी शुक्रिया उनका अदा होना चाहिए, सलाम होना चाहिए। ठीक। तो मियाँ आमिर महमूद साहब का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और हकीकत ये है कि उनसे जो ताल्लुक़ है उस पर मुझे हमेशा ही बड़ा इत्मीनान रहा है, फ़ख्र रहा है। तो अल्लाह ताला इसको निभाए इंशाल्लाह। हम इंशाल्लाह। दोनों को तौफीक अता फरमाए निभाने की। इंशाल्लाह। सर आगे बढ़ते हैं, बल्कि वापस उसी पॉइंट पर आ जाते हैं। बिलावल भुट्टो साहब गरज रहे हैं, बरस रहे हैं और शोर भी कर रहे हैं कि जी ये क्या हो गया, हम आज़ाद कश्मीर को मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे और मैं ये जो सीटें हमारी छीनी गई हैं वो मैं वापस ये तो लूँगा। देखें, क्या चल रहा है मामला? ये जो इलेक्शन हुआ है आज़ाद कश्मीर में पहला मरहला है जी, अभी तो पहला मरहला है। अभी अब 13 नशिस्तों पे इंतखाब हुआ। अब दूसरे मरहले में तो मेरा ख्याल ये जो यानी पाकिस्तान में जो सीटें हैं मुहाजिरीन की उनका इंतखाब होगा। जी हाँ। और तीसरे 2 मरहले अगस्त को मुजफ्फराबाद और फिर उसके बाद 10 अगस्त को पूंछ में होगा। बात यह है कि अव्वल असूलन तो हर पूरे उसमें एक ही इंतखाब दिन होना चाहिए। अच्छा, मरहलावार नहीं होना चाहिए? मरहलावार नहीं होना चाहिए। वो क्यों? यानी बात यह है कि जब एक जगह रिजल्ट आता है तो उसका फिर नताज आते हैं, फिर दूसरा उससे मुतासर हो जाता है कि भाई ये जीत रहे हैं तो लोग उसकी तरफ राग़िब हो जाते हैं। अच्छा। बाद औक़ात गुस्सा भी आ जाता है। तो ये मतलब तो वोटर्स का भारत में तो शायद जो रियासतों में होते हैं वहाँ अब भारत में आप देखिए, भारत में तो कई हफ्तों के बाद गिनती होती है ना। नहीं, इंतखाबात मरहलावार होते हैं लेकिन नताइज नहीं दिए जाते। उनके नताइज जो हैं, महीना भी चले इंतखाबात तो नताइज एक साथ नताइज फिर गिनती डब्बे महफूज कर लिए जाते हैं। ठीक है। फिर गिनती इकट्ठी होती है या जो मशीन्स होती हैं ज़ाहिर है ना वोटिंग मशीन। अब मगर हमारे यहाँ अगर 2 घंटे की भी ताखीर हो जाए शकों को शुबात तो हम तो कहेंगे जनाब होगी धांधली हो गई, डब्बे बदल गए। हमने तो एक ऐसी फजा पैदा कर दी है वसवसों की और अंदेशों की और बदगुमानियों की। तो फसल तो हम काश्त करते चले जाते हैं और बोते चले जाते हैं बीच। तो अब ये अनफॉर्चुनेट है। यानी एक तो तरीका ये हो सकता था कि मरहला, क्योंकि देखिए बात ये अब कितनी है इस वक्त आप जो आज़ाद कश्मीर है उसका रकबा है कोई 1329 मुरब्बा किलोमीटर। ठीक है। और अब लाहौर जो है, लाहौर का जिला, इसका कितना रकबा है? 1772 मुरब्बा किलोमीटर। लाहौर के जिले से छोटा रकबा है। छोटा रकबा, ठीक है ना। और आबादी कितनी है? आबादी 2017 का जो था सेंसस उसके मुताबिक 40 लाख तकरीबन थी। अब कोई कहते हैं कि 45 लाख के करीब होगी। एग्जैक्टली 43 से 45 के 45। अब ये आबादी है और ये उसका रकबा है। अब ये है कि दूर दराज इलाके हैं, यानी चट्टाने हैं, पहाड़ हैं और सड़कें हैं, वादियां हैं, दूर दराज वादियां हैं। एक ऐसा नहीं है कि कंजेस्टेड एरिया नहीं है कि मकान से मकान जुड़ा हुआ हो। बिल्कुल। तो फासले पर शहर हैं मुख्तलिफ। और फिर मीरपुर का इलाका तो वो है कि जहाँ ये लाहौर से करीब है और मुजफ्फराबाद से दूर है। हाँ जी। तो और अगर आप तसव्वुर करें कि आज़ाद कश्मीर जो है, अगर अल्लाह ताला ने ये भी तोहफा दिया ना हमें कि वहाँ तो
भारतीय क़यादत जो थी उसने तो माउंटबेटन से साजबाज करके पूरे कश्मीर को हड़प करने का मंसूबा बना लिया था। ठीक। और अब ये वहाँ जो बगावत की अवाम ने और उसके बाद ये अपना एक हिस्सा आज़ाद कराया जो आज़ाद कश्मीर का है। अब अगर नक्शे से आप आज़ाद कश्मीर को निकाल दें तो पाकिस्तान का नक्शा क्या बनेगा? और आप देखिए इंडियन फौजें कहाँ आएंगी? बिल्कुल, ये जीटी रोड के ऊपर बैठी होंगी। सही बात। ये बॉर्डर होगा आपका, ठीक है ना? बिल्कुल। तो आज़ाद कश्मीर ने इतना छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन आज़ाद कश्मीर ने पाकिस्तान में शामिल होकर और एक पाकिस्तान के नक्शे को एक वक़ार दे दिया है। तो वगरना तो इंडिया जो है उसका बॉर्डर इतना होता और केपी के है उससे भी मिल जाती है उसकी सरहद, नजरें तो अब भी जमाए बैठा है, ठीक है ना? और उस वक्त पाकिस्तान कायम हुआ है तो यानी सबसे जो स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट था कांग्रेस के हक में वो तो वहाँ था, केपी के में था। अच्छा। जिसे सरदी सूबा कहते थे। बिल्कुल। अब ये जो खुदाई खिदमतगार हैं जो कांग्रेस के साथ थे खान अब्दुल गफ्फार खान की क़यादत में, जी जी, अब उन्होंने तो मुतालबा, जब रेफरेंडम हुआ तो वहाँ तो हुकूमत भी कांग्रेस की थी। सही। यानी 46 के इंतखाबात के बाद कांग्रेस की डॉक्टर खान साहब जो थे वजीर आला थे। अच्छा। खान अब्दुल वली खान के चचा, अच्छा, ताया, और खान अब्दुल गफ्फार खान के बड़े भाई ठीक, डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान साहब जो बाद में फिर मगरबी पाकिस्तान के भी वजीर आला हुए। सही। तो वो वजीर आला थे, कांग्रेस की हुकूमत थी वहाँ। उन्होंने कहा कि इसके बाद रेफरेंडम कराने का वहाँ फैसला किया गया। अच्छा। तो जब रेफरेंडम हुआ तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने ये मुतालबा किया कि थर्ड ऑप्शन भी रखी जाए। अच्छा। क्योंकि उसमें कहा या इंडिया में शामिल हो जाए, ठीक है, या पाकिस्तान में। थर्ड ऑप्शन उन्होंने कहा नहीं, खुद मुख्तार होना चाहिए। अच्छा। पख्तूनिस्तान कायम करना चाहते, अच्छा। आज़ाद एक खुद मुख्तार इलाका हो, ठीक है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। सही है। और आप ये भी ऑप्शन रखें। उन्होंने कहा ये ऑप्शन नहीं रखेंगे हम। ना अंग्रेज इससे मुत्तफिक हुए ना कांग्रेस इससे मुत्तफिक हुई। अच्छा, उसका क्या रीजन था? उसका रीजन क्या था कि उन्होंने कहा यार जितनी भी रियासतें 550 रियासतें थी, बेशुमार इलाके थे, तो किसी को हक ही नहीं दिया गया कि आप थर्ड ऑप्शन ले लें। उन्होंने कहा वो करना तो खिचड़ी पक जाएगी। अच्छा, या इधर आ जाओ या उधर या इधर, बस। तो दो चॉइस हमने, उन्होंने कहा बाइकाट करते हैं। अच्छा। उन्होंने बाइकाट कर दिया रेफरेंडम का। तो मुस्लिम लीग रेफरेंडम तो बिला मुकाबला रेफरेंडम जीता, लेकिन 50% से ज्यादा वोट जो थे उसमें मुस्लिम लीग के हक में पड़ गए, पाकिस्तान के हक में। पाकिस्तान कायम हो गया। तो आप देखिए अगर आप नक्शे में देखें, अगर आज़ाद कश्मीर जो है वो मौजूद नहीं है तो फिर तो जो इंडियन फौजें हैं वो केपी के का जो बॉर्डर है उसके करीब पहुंच जाती उससे बिल्कुल। और एक यानी और गिलगित बल्तिस्तान जो है उनके लोगों ने भी यानी बगावत का परचम बुलंद किया, यानी फ्रंट लाइन समझ ले हम कि एक है। और उन्होंने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया और कहा कि पाकिस्तान से कहा हमें अपने साथ शामिल करो। हालांकि जो डोगरा गवर्नर अपना महाराजा था उसने वहाँ कब्जा कर रखा था, मगर वो अपने आप को उन्होंने उसका महकूम नहीं समझा कभी। तो उन्होंने अपनी जगह ऐलान बगावत की, पाकिस्तान का झंडा लहराया। अब गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर अगर ना हो तो चीन से साथ आपकी हमसायगी भी खत्म हो गई। बॉर्डर नहीं है फिर तो। और इंडिया जो है आपको हर तरफ घेरे में लेके बैठ जाएगा और कितनी मुश्किलात में आपका इजाफा हो जाता है। बिल्कुल। तो आज़ाद कश्मीर जो है जोग्राफियाई अहमियत भी बहुत ज़्यादा है इसकी ना? बड़ी जोग्राफियाई अहमियत है। पर आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान उनसे जुड़ा हुआ है। आज़ाद कश्मीर जो है आप देखिए कि वहाँ जो है आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं यहाँ वो पाकिस्तान के शहरी हैं, यानी उनको हर सहूलत हासिल है। लेकिन आप जाके अभी भी आप आज़ाद कश्मीर में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड के ऊपर, ठीक है। लेकिन आज़ाद कश्मीर के लोग यहाँ खरीद सकते हैं, ठीक है। और कुछ बेशुमार मुहाजिर जो हैं जम्मू से आए, 2.5 लाख लोग जम्मू में कत्ल हुए और जम्मू में कत्लेआम हुआ मुसलमानों का। और उस कत्लेआम की वजह से उससे पहले मेजॉरिटी वहां भी मुसलमान थी। अच्छा। हाँ जी। और जो खून की नदियां बहा दी गई और किस तरह लोग लुटपुट के वहां से आए, जम्मू से आए, फिर वैली से आए और पाकिस्तान में आबाद हो गए आके। अब वो मुहाजिर जो हैं अब उनकी सीटों को भी जब हम इनको हक नहीं है जनाब ये वोट डालने का, भाई कैसे हक नहीं है उनका? तो वो तो सब कुछ लुटा के आए थे यहाँ। अच्छा। अब मैं अगर इंग्लैंड में जाके रहने लग पाऊँ तो मेरी पाकिस्तानियत खत्म हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। तो अब उन्होंने जो एक एक्शन कमेटी बनी नामने हाथ, उसने ये नया हंगामा खड़ा कर दिया। लेकिन बहरहाल अब ये है, उसका तो हल ये है ना शायद कि बस इंतखाब होने देना खैरियत से।
अब ऐसे इंतखाब होने दें, हाँ। उन्होंने बाइकाट किया, एक तो खुद काला दम है, हाँ जी। तो बाइकाट करना है और हंगामा फसाद है। रावला कोर्ट में अब देखिए क्या तमाशा हुआ हाँ है, जी। कितने जाने चली गई, खून बहा। अब देखिए कि आज़ाद अगर आप एक दिन में, अब आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन मुमकिन नहीं रहता, क्योंकि इतनी बड़ी फोर्स आपको लगानी पड़ती कि वो मैनेज नहीं कर सकते थे आप। ठीक है, तो इसलिए मरहलावार इंतखाबात वो अब नागुज़ीर थे। लेकिन शामिल साहब इसके बावजूद जो इल्जामात सामने आ रहे हैं अब उसका देखिए क्या किया जाए ना, जो अब इल्जाम नहीं, तो लग रहा है इल्जामात की तो आदत है ना, इल्जामात का तो ये आदत है कि धांधली का वायरस वहां पर पहुंच गया, मैं तो मुबैना आपको वायरस। बताऊं कि हाँ, 1988 में हाँ, इलेक्शन हो रहा था, ठीक है, नताज आ रहे थे, तो पाकिस्तान। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है, रात को उन्होंने किसी ने कहा भाई आप तो हार रही हैं, अच्छा उन्होंने जनाब बयान जारी कर दिया, ये इंजीनियरिंग हो रही है, अच्छा, ठीक है, धांधली हो रही है। सुबह उठी थी वो जीत चुकी थी, सबसे बड़ी पार्टी उनकी थी। अच्छा, तो राना सनाउल्लाह भी यही कह रहे हैं कि रात 9 बजे तक बिलावल साहब कोई बात नहीं कर रहे थे, उसके बाद कह रहे हैं जी धांधली हो नहीं, गई। आप देखिए, ये नहीं, कोई तो सबक सीख लेना तारीख में। तारीख में एक ही दम धांधली हुई है, 1970 के इंतखाबात में, जिसके नतीजे में तहरीक चली है और फिर तख्ता उल्टा गया ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का। और जब उन्होंने जनरल ज़ियाउल हक ने टेक ओवर किया है, तो उसके बाद पूरे मुल्क में इतना हलवा पकाया गया और बांटा गया है कि सूजी भी ख़त्म हो गई और घी ख़त्म हो गया और शक्कर ख़त्म हो गई। अब वो बिलावल भुट्टो जो है, भाई अगर धांधली का कोई आपका इल्जाम है, आप पटिशन कर लीजिएगा बाद में, कुछ तो हमल कीजिए, को बर्दाश्त का तमाता सीखिए। जैसे गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुए, अब मुस्लिम लीग नून ने उनको मुबारकबाद दे दी, वो सबसे बड़ी पार्टी थी उनकी, उन्होंने कहा हम यहाँ हुकूमत नहीं बनाएंगे, इनको बनाने का मौका देंगे, उन्होंने अपनी हुकूमत बना ली। और उनके साथ हमारे अब्दुल रहीम खान भी उनके साथ चले हाँ गए, जी। उनकी पार्टी इस्तेकाम है पाकिस्तान, अब उनकी हुकूमत है वहाँ। और मुस्लिम लीग नून ने तो कोई इतराज नहीं किया, शहबाज शरीफ साहब ने भी उनको मुबारकबाद दे दी। जी हाँ। अच्छा, अब यहाँ जो है, यहाँ उन्होंने इतना हंगामा किया है, अब वो ताने दे रहे हैं, कभी वो शर्जील मेमन सब कुछ कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह सब कुछ कह रहे हैं जी। वो भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब वो मैं देख रहा था शाहजेब साहब के शो में, हाँ जी। उनको इकट्ठा करके बैठा दिया, वो इलेक्ट्रिक बसों के ऊपर जो है वो अब राणा साहब जो है हाँ। अपना इल्ज़ाम ही नहीं दोहरा रहे, कहते मैं इल्ज़ाम नहीं, मैं आप मुझे लड़ाना चाहते हैं। और वो कह रहे फॉर्म 47 से आए हैं, वो भाई ये हुकूमत जो है जाली है, तो भाई आप तो उसी वोट से तो आप सदर बने हैं, तो सदरत भी जाली हो गई। तो मतलब ये कि कोई आपस में इख्तलाफ करे, कोई हदूद व क़यूद रख लें, और फिर उसके बाद अपने उन पे पीपल्स पार्टी वालों बुजुर्गों पे तनकीद, उनके बुजुर्गों पे तनकीद, उनके ताने, उनके मैंने सही। और उन्होंने मुस्लिम लीग नून भी बसें लेके वहां पहुंच गई। अब ये बसें, अब ये भी इलेक्शन कमीशन जो बताएं क्या कर रहा था वहाँ, ये बसें ले जाने की क्या जरूरत थी वहाँ? वो ये तो कह रहे हैं कि टच डाउन नहीं की थी, अभी तो ट्रक के ऊपर ही सवार थी, नहीं, टायर नहीं। तो लगा ही नहीं था, देखिए, लेकिन जाहिर है घुमाया जा रहा था उनको। देखिए, ये कोई अच्छा इकदाम नहीं है। अच्छा, यानी एक दूसरे सूबे की में हुकूमत है, वो अपनी बसें लेके क्यों पहुंच जाए? और वहाँ ये देखिए, बिलावल साहब पीपल्स पार्टी कह रही है कि जी ये तो हक है उनका, ये तोहफा कहाँ से हो गया किसी का भी आवाम के पैसों का। वो तो देखिए प्री पोल रिगिंग कहेंगे इसको आप। अच्छा, मुझे बात अच्छी नहीं लगी। लालच देना, जरूरत क्या है? आपको जरूरत ही नहीं, आप जाएं अपना वोट मांगे, वादे करें जो करने। ठीक है, तो इसलिए तजावुज दोनों तरफ से हुआ है। सही। और अब ये है कि जहां आपको इख्तलाफ है, देखो हंगामा हो गया वहां, तो देखें मुसल्ला लोग भी दंदनाते फिर रहे थे, और वो अपना जगह जगह फसाद बर्पा करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ जी, जी हाँ। और सब कानून नाकाम नाफिज हो करने गए ना। वाले अदारे जो हैं वो बड़े, उनको चौकस रहना पड़ा। लेकिन अगर कहीं कोई शिकायत जेन्युइन है, कोई गड़बड़ हो गई है, कोई हंगामा, उस पर आप अपनी उसका मुतालबा करें, उसमें दुरुस्त हो जाएगा। तो आप सारा इंतखाबी अमल जो है उसको तो दागदार ना करें ना। तो और कोई एक पाकिस्तान का ही मसला है, हार जीत जो है उसको जिंदगी और मौत का मसला बना लेते हैं, हक और बातिल की लड़ाई बना लेते हैं। इतना क्या है? बिलावल भुट्टो भी नौजवान है, लोग तो उम्मीद भरी नजरों से उनकी तरफ देख रहे हैं। लोग समझते बड़े, यानी एक बड़ी अच्छी उनकी तरबियत हुई है, बड़े अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तो तवक्कुआत उनसे लगाते हैं। ठीक है। और मरियम बीबी जो हैं उनको भी गौर करना चाहिए। जो प्रोग्राम के आगाज़ में शामिल साहब मैंने कहा ना कि रियासत से जो है वो नाखुश हैं पीपल्स पार्टी और रियासत के खिलाफ, इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक। शामी साहब, बिलावल भुट्टो रियासत से खुश नहीं है। असल में ये नून लीग के उम्मीदवार थे मोहम्मद रियासत खान, ये जीते चौधरी मोहम्मद यासीन से।
तो बिलावल साहब कह रहे हैं कि ये LA 12 में हार गए और चौधरी यासीन साहब, और जो दूसरा हल्का LA 10 वहाँ से जीत गए अपने आबाई हल्के से। ये कैसे हार सकते हैं, कि उनको दायरा इस पर जो है वो हैरानी है। दूसरा सर, जो बिलावल भुट्टो साहब फरमा रहे हैं कि रियासत को एहतजाज करने वालों को तस्लीम करना पड़ेगा और सच और मुफाहमत का कमीशन बनाना पड़ेगा कि कसूरवार कौन है, ये मुमकिन होगा? उनकी हुकूमत है इस वक्त पीपल्स आज़ाद पार्टी की कश्मीर में, फिलहाल। फैसल रठौड़ साहब पीपल्स पार्टी के। अब मैं समझता कासर हूँ, अगर हुकूमत जो है उसके पास इख्तियार नहीं है, वो फैसला नहीं कर सकती, वह हुकूमत में बैठने की क्या जरूरत है? आप इस्तीफा दे के बाहर आ जाए। अगर आप बैठे हुए हैं तो फिर जिम्मेदारी कबूल करें। यानी अगर जिम्मेदारी बगैर इख्तियार के हो तो फायदा कुछ नहीं। क्या क्यों ले रहे हैं, क्यों तोहमत क्यों उठा रहे हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन है पीपल्स पार्टी के, उनकी हुकूमत है, मुतालबे दूसरों से वो कर रहे हैं। सही। तो कुछ गौर भी करें ना। अब वो शर्जील मेमन साहब क्या कह रहे हैं कि जी वो नवाज शरीफ से तो मामला करके परवेज मुशर्रफ से सौदा करके बाहर चले गए थे जद्दा, हम भागने वाले नहीं हैं। तो भाई मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब वापस आई हैं तो वो क्या करके आई थी? वो एनआर करके नहीं आई थी। उस वक्त मामला सौदा नहीं किया था बेनज़ीर परवेज मुशर्रफ से। हाँ जी। तो फिर उसके बाद उनका एनआर किसने करवाया था? ठीक है ना। तो भाई ये है कि ये छोड़ दें, गड़े मुर्दे ना उखाड़ें, आगे बढ़े मजमा जी, आगे बढ़ें, अपनी गलतियां जो है ना उनसे सबक सीखें। अब ये कह रहे हैं ना कि रियासत को एहतजाज करने वालों को तस्लीम करना पड़ेगा। आपको नहीं लगता कि यही जो बयानिया है इसकी वजह से, खासतौर पे जो रावला कोर्ट में सब कुछ हुआ, पीपल्स पार्टी की शिकस्त की ये वजह बनी? देखिए, पुरअमन जो एहतजाज है ना, वो तो हक है लोगों का। बिल्कुल। तशद्दुद जहां आप करेंगे, उसका रास्ता इख्तियार करेंगे, तो उसके लिए फिर आपको तौबा करनी होगी। जैसे सेक्रेटरी इत्तलात कह रहे थे आज़ाद कश्मीर के कि ये अवामी हुकूक की तहरीक नहीं है, माजरत करें। यहाँ पर कलअदम जमातों के लोग फारिज शामिल हो गए। जो पुरतशद्दुद एहतजाज करता है उसे फिर तौबा करनी चाहिए, माजरत करनी चाहिए, तभी तो वो सियासत कर सकेगा। सही है। तो ये एक बिलावल भुट्टो जो है, देखिए एक संजीदा शख्स है, ठीक, नौजवान है, जीरक आदमी है, मेहनत करते हैं और मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन उनको चाहिए वो यानी छोटे छोटे मामलों में ना उलझे। मेहनत तो शहबाज शरीफ साहब ने भी बहुत की है और भी इसका आज कोई शुबा नहीं। बिल्कुल। अब मरियम औरंगजेब साहिबा जो है वो आज कुछ पिंडी की निशानियां बता रही थी, इस पर आने वाले प्रोग्राम में बात करेंगे शामी साहब। फिलहाल नाजरीन इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।